राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्रा का दूसरा दिन है। अभी तक की फिगर्स ये हैं कि 5 जवान शहीद हो चुके हैं उन्हीं केसरी हिल्स की कंडी फॉरेस्ट में। और आज ये बताया जा रहा है कि एक आतंकी भी मारा गया है और आर्मी का ये भी कहना है कि एक आतंकी को जख्मी भी किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 1-1.5 साल या 2-2.5 साल की बात की जाए राजौरी पुंछ के इलाके में, तो लगातार आतंकी हमले भी बढ़ रहे हैं। और वहीं कैजुअलिटी का फिगर जब आप देखते हैं तो हैरानी होती है देखकर कि 26 जवान शहीद हो चुके हैं इस राजौरी पुंछ के सेक्टर में। 9 सिविलियंस मारे जा चुके हैं इस राजौरी पुंछ के सेक्टर में। और वहीं आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की जब जहां बारी आती है, कश्मीर से कई सारी खबरें मिलती हैं कि हर दिन हर दूसरे दिन जो है आतंकी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, प्रिसाइज ऑपरेशंस वहां पर हो रहे हैं। लेकिन जहां राजौरी पुंछ की बात आती है, अभी तक 3 से 5 आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में खासतौर पर ऐसे इंसिडेंट जो राजौरी पुंछ में जैसे डांगरी जैसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी आतंकी उस गांव में आए, आतंक मचाया और वहां से गायब हो गए। आर्मी गेट के सामने लोगों पर हमला करने के बाद आतंकी वहां से गायब हो गए। ये सब कुछ राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद हैं। वैद साहब, सबसे पहले इन फिगर्स को जब आप देखते हैं, जो कैजुअलिटी का फिगर्स इस राजौरी पुंछ सेक्टर से सामने आ रहा है, व्हाट इज योर टेक अवे? इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। 26 जवान का शहीद होना काफी सीरियस मैटर है, और वो भी फौज के, इंडियन आर्मी के। और 9 कितने सिविलियंस, वो 9 सिविलियंस की डेथ होना। देखिए, क्या है कि कश्मीर में जब बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ 2016 में, आप सारा देश जानता है, उसके बाद वहां बवाल मचा, बहुत बुरी हालत हुए, जबरदस्त हालात, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। एक दिन में 50-60 जगह पे पथराव होता था, जबरदस्त हालात बिगड़े। उसके बाद हमने वहाँ, मैं उस वक्त डीजीपी, उसके थोड़ी देर के बाद डीजीपी बना, हमने वहाँ ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था। फौज ने, सीआरपी ने, जेएनके पुलिस ने मिलकर। ऑपरेशन ऑल आउट में पाकिस्तान को महसूस हुआ कि इसके हजारों कार्डर्स जो उन्होंने तैयार किए थे, उसमें फॉरेन टेररिस्ट भी थे, लोकल टेररिस्ट भी थे। मैं एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हजारों में वो मारे गए। और उनके हथियार भी, नेचुरली जब टेररिस्ट मारे जाते थे रिकवरी होती थी। उस सारी सिचुएशन में जो उसके बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब वो 370 और 35A हटाया, तो और शिकंजा कसा। जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे, जो एक इकोसिस्टम था टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला, जो मनी हवाला चैनल्स थी, उनको टाइटन किया गया। एनआईए का शिकंजा कसा, जेएनके पुलिस का, सीबीआई का, इस ऑल आउट अटैक, इकोसिस्टम पर अटैक हुआ। तो कश्मीर वैली में हालात बेहतरी की तरफ जाने लगे। और अगर आप देखें, वहां टेररिज्म हर पैरामीटर से बहुत हद तक कम कंट्रोल हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी बनी, जो आपने देखा, टारगेटेड किलिंग 2 साल पहले, उसको किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया। आउटसाइडर्स, कश्मीरी पंडितों को, लेबर को, जो प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा था डेवलपमेंट पुश का, उसको डीरेल करने का। और जो नैरेटिव था कि 370 हटने से हालात बेहतर हुए, तो उसको डिफीट करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी टारगेटेड किलिंग शुरू की। लेकिन उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जेएनके पुलिस ने मिलकर आज आप देखिए कोई टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही है, उस पर भी काफी हद तक काबू लाया। लेकिन पिछले 2 साल के जो इवेंट्स हैं, अगर आप देखें, जम्मू रीजन जो लार्जली फ्री था टेररिज्म से, मुझे याद आता, मैं जम्मू का जोनल आईजी था 2004 से 2008 तक। अगर मैं गलत नहीं हूं, 7-8 2007-8 तक ऑलमोस्ट जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था। तो उसके बाद पिछले 15 साल से जम्मू रीजन में
वर्चुअली कोई इंसिडेंट नहीं होता था। लेकिन पिछले 2 साल से आप देखिए जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है, और खास तौर पर रजौरी पुंछ इसलिए कि एलओसी बिल्कुल पास है, हिली टेरेन है। एक बार आप स्नीक इन कर गए, डिफिकल्ट टेरेन है, स्नीक इन कर गए, पास में ही हिल आपको पीर पंचाल रेंजेस आ जाती हैं, और थिक फॉरेस्ट है, केव्स हैं, वहाँ थोड़ा छुपने की जगहें, गुफाएं मिल जाती हैं। तो ये सारा उसका फायदा, प्लस कुछ लोग ऐसे पार बैठे हैं जो जिनका रजौरी पुंछ से के रहने वाले हैं या ताल्लुक है पार। हालांकि ओवरऑल रजौरी पुंछ के लोग, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत ही प्रो नेशनलिस्ट और देश पर मर मिटने वाले हैं। लेकिन मैं कोई ना कोई ऐसा हर जगह और हर कम्युनिटी में निकल आता है जो पैसे के लालच से या किसी भी वजह से, तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे लोग हैं पार बैठे हुए जो रजौरी पुंछ में उन लोगों को एक स्पोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद कर रहे हैं, जो हैंडलर पार बैठे हैं। और उन्होंने एक हाईली ट्रेन्ड ग्रुप यहां भेजा है जिसको पहले इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए, क्या मानते हैं, क्योंकि इंसिडेंट जिस तरीके से होना शुरू हुए, एक इंसिडेंट रजौरी में होता है, एक इंसिडेंट पुंछ में होता है, एक इंसिडेंट भाटा दूरिया के जंगलों में होता है, एक इंसिडेंट आपका डांगरी जैसे गांव में होता है, एक इंसिडेंट आपका रजौरी में आर्मी गेट के बिल्कुल सामने होता है, और एक इंसिडेंट अब आप जैसे देखने को मिल रहा है कि केसरी हिल्स में कंडी फॉरेस्ट के अंदर। तो क्या एक ग्रुप है, क्या 2 ग्रुप है, कितने लेवल पर आप समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है? कि जब नंबर देखने को मिलता है हर बार, कभी बताया जाता है कि 7 टेररिस्ट हैं, कभी बताया जाता है कि 3 टेररिस्ट हैं, जो गांव में देखे गए लोगों ने बताया कि 2 हमने लोगों को देखा है, फिर मालूम चला कि हो सकता है एक बंदा लुकआउट पे हो, एक व्यक्ति लुकआउट पे हो, 3 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन किस लेवल पर हुई है रजौरी पुंछ में? देखो, जहां तक मेरी समझ आती है, तो ये जो अंधेरे में सब गोलियां चला रहे हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर ग्राउंड लेवल की हो तो फिर तो उनको सीक एंड डिस्ट्रॉय करने में मुश्किल नहीं होता। तो मैं समझता हूं ये इतना जो लंबा खिंच गया और इतने कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हो रही थी। मुझे खुशी है कि कल कांटेक्ट हुआ, कल सवेरे, पिछले कल, और उसमें एक टेररिस्ट मारा गया एज पर रिपोर्ट्स, और एक जख्मी है। अगर 3-4 लोग और भी हैं या 4-5 लोग और भी हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनके पास ये इतला होगी कि कितने ग्रुप हैं और कहां कहां पर हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी कुछ चैनल्स में कहा, मान लीजिए 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 4-4, 5-5 के ग्रुप हैं, अगर वो आए हैं, कितना भी घना जंगल हो, कितनी भी गुफाएं हों, क्योंकि हमने इस इलाके में ऑपरेट किया है, और पहले भी टेररिस्ट आज पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत सारे यहाँ हाइड आउट्स होते थे, बहुत सारे टेररिस्ट होते थे। रजौरी पुंछ बुरी तरह से इन्फेस्टेड था। अल्टीमेटली उन सबको एलिमिनेट करके इस इलाके को पूरा फ्री किया गया, मिलकर किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही नहीं किया, आर्मी ने किया, पैरामिलिट्री ने मिलकर, सब ने मिलकर किया, और तभी बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। लेकिन आज ये जो सिचुएशन है, मैं पहले भी कुछ चैनल्स में कहा, अगर ग्रुप 2 हैं, 3 हैं, 1 है, 3-3 के ग्रुप हैं, 4-4 के ग्रुप हैं, या एक ही ग्रुप 4-5-6 का है, वो मेरी समझ के मुताबिक, अगर आप कहें कि लेट्स से एक ग्रुप है और उसी ने एग्जीक्यूट किया सिविलियन किलिंग, और उसी ने बाटा डोरिया में फौज पर हमला किया 15 दिन पहले, और इतनी कैजुअलिटी की, 4-5 की, और अब कल परसों 4-5 की, फिर उनको खाना कौन दे रहा है? आप पाकिस्तान से अगर आते हैं, आप गुफा में भी रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, तो आपको जब तक स्पोर्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं हो, आपको जो लॉजिस्टिक्स है वो नहीं मिले, आफ्टर ऑल इंसान है, आप हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की वहां से सामान ला सकते हो,
लेकिन आपको जंगल, घने जंगल में भी, गुफा में भी रहने के लिए, वेर विदाल के लिए सामान चाहिए। और यही बात मैं पहले भी कह रहा हूं, इन पर नजर रखिए। वहां कौन जा रहा है जंगल में? बकरियां चराने के बहाने, जानवर चराने के बहाने। वो क्या अपना भेड़ू दे रहा है इनको? क्या इनके लिए अनाज ला रहा है? क्योंकि कोई भी ग्रुप पाकिस्तान से आकर महीनों महीनों नहीं सरवाइव कर सकता बिना लोकल मदद के, बिना लोकल लॉजिस्टिक्स के। तो कोई इनको फीड कर रहा है, खाना दे रहा है। अब यो पीछे एक पकड़ा गया जो जिसने माना कि मैं इनको खाना देता था और ये देता। तो इसलिए ये चीजें, इसका मतलब है ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही। और मानते हैं इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है या इन्फॉर्मेशन पर एक्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा, क्योंकि डांगरी से पहले भी बताया गया, कई सारी रिपोर्ट्स आई कि साइटिंग्स हुई थी, उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया गया था। उसके बाद इस जो आर्मी ट्रक के ऊपर हमला हुआ उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि इनपुट जनरेट हुआ था कुछ महीने पहले, लेकिन उस पर एक्ट करना चाहिए था, एक्ट शायद से नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कम आ रही है, लोग जो है वो बता नहीं रहे हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन अगर आती भी है तो उस पर एक्ट नहीं किया जा रहा? नहीं, मैं जहां तक मैं जानता हूं रजौरी पुंछ को, इंफॉर्मेशन हमेशा लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। हो सकता है ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, बाई ओनली रजौरी पुंछ, एवरीवेयर, whether it is Doda Kishtwar, whether it is Kashmir or any part of the country. लेकिन by and large people are with you, people are with the nation, people are with the police and security forces. So I fail to understand why information is not coming. इंफॉर्मेशन जरूर है और टाइमली आनी चाहिए, और उस पर एक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे पास इनपुट आए और मैं उसको वर्क आगे उसको ना ले जाऊं और उस पर फर्दर काम ना करूं तो वो इंफॉर्मेशन बेकार है। तो मैं समझता हूं हर इनपुट जो आती है उस पर एक्ट करना, उसको वेरीफाई करना, उसको एंड देन एक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, उन्होंने देखा कि कश्मीर में अब हमारी कामयाबी नहीं हो रही है, तो व्हाई नॉट फोकस इन ए स्पार्सली डिप्लॉयड रीजन लाइक जम्मू। क्योंकि जम्मू में पिछले 15-16 साल से टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म था, तो उन्होंने यहां फोकस करना शुरू किया। और रजौरी पुंछ इलाके में, बिकॉज ये बॉर्डर से बिल्कुल पास है, एलओसी से बिल्कुल पास है, और यहाँ हाइड आउट्स मिलना इजी है, पास है एलओसी के। एक बार आप क्रॉस कर गए तो अंदर आप घने जंगल में हाइड आउट्स बनाइए एंड स्टार्ट डूइंग दी जॉब जो आपको आपके हैंडलर पार से देते हैं। तो मैं समझता हूँ इसलिए यहाँ ये सारी वारदातें हो रही हैं। और जम्मू रीजन में पिछले 2 साल के आप देखिए बहुत सारे इंसिडेंट हुए। इवन जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, आपने देखा सुंजुमा में टेररिस्ट पकड़े गए, आपने सिदरा में एनकाउंटर हुआ, रजौरी में सिविलियन किलिंग हुई, फौज पर 3-4 अटैक हो गए, उधमपुर में ब्लास्ट हो। तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि जम्मू रीजन में एक पिछले 15 साल से इस तरह की फीलिंग आ गई थी कि ये बिल्कुल टेररिज्म फ्री हो गया। अच्छा, एसओजी का भी स्लैकनेस हो गया। नो, यू नीड टू revitalize your deployment, revitalize your special operation groups। ये मेरा मानना है। इस तरह की सिचुएशन देखते हुए, इस तरह की पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को देखते हुए, उसको काउंटर करने के लिए आपको रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए जम्मू रीजन का डिप्लॉयमेंट भी, ऑपरेशंस ग्रुप भी, और इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये 4-5 चीजों पर अगर फोकस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ग्रुप अंदर आकर ये इंसिडेंट कर रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ही कि ग्रुप अंदर आया है, और वो कहां से आया, वो कहां हमारी कमजोरी है। अब फेंसिंग होने के बावजूद, एलओसी पे इतनी हाई टेक इक्विपमेंट लगने के बाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन, मैं मानता हूं, लेकिन हमें वो उसको भी प्लग करना जरूरी है ताकि ऐसे ग्रुप और अंदर ना आ पाए और नुकसान हमारा ना कर पाए। ये बहुत जरूरी है। आर्मी का काम ऑपरेशंस करना है, आर्मी का काम इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना है। पुलिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है, क्योंकि लोग अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंटेल शेयर करेंगे, तो पहला उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुलिस ही होती है।
ऐसे में जब पुलिस चीफ से या पुलिस की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट आती है कि काफी कई ज्यादा सारे लोग हैं वो इनके बीच में ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, या एक पॉपुलेशन को पेंट करने की कोशिश की जाए कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो समर्थक हैं, या ऐसे में एक्स रॉ चीफ एस दुल्लत ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर रजौरी पुंछ के लोगों की डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं, इनकी पार रिश्तेदारियां हैं, इसकी वजह से इनकी डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं, या सुरनकोट में आईएसआई एजेंट घूम रहे हैं, बिम्बर गली इज अ प्ले ग्राउंड फॉर स्पाइस। और उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स आई कि 200 लोगों को डिटेन किया गया या लोगों को थाने बुलाया जा रहा है, के बाद एक क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये एक तरीका है जिससे आप इस समय जो सिचुएशन, सेंसिटिव सिचुएशन रजौरी पुंछ में बनी हुई है, उसे टैकल कर सकते हैं, या तरीका कोई और होना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है और मेरा तजर्बा भी ये बताता है, आपकी डीलिंग पब्लिक से कैसी है, आपको पब्लिक उसी तरह की सपोर्ट देती है। अगर आप पब्लिक का साथ चलें, कोऑपरेशन के साथ चलें, तो वही पब्लिक आपको हर चीज़ बताती है। इसमें आज तक जो कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 32-33 साल में पाई, ये पब्लिक से ही हुई है, ये ऐसे नहीं हुई है। और सारी कम्युनिटी को, किसी भी रीजन की को ये पेंट कर देना एक ब्रश से कि वो सारे मिले हुए हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। आई पर्सनली आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल पब्लिक सपोर्ट से ही आप सारा जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चलाते हैं। कुछ ब्लैक शीप्स जरूर होते हैं और पैसे के लालच में इवन ब्लैकमेल हो जाता है, कोई किसी को ड्रग एडिक्ट्स आ जाते हैं, उनको यूज किया जाता है, कईयों को ब्लैकमेल किया जाता है, कईयों को पैसे का लालच दिया जाता है, कईयों को धर्म का वो भी लाहौरी चूरन पराया जाता है। वो ये सारी चीजें जो आपका दुश्मन है वो उसको प्ले करता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता रजौरी पुंछ में ओपनली घूम रहे हैं आईएसआई एजेंट, ऐसा नहीं है। रजौरी पुंछ बहुत नेशनल फोर फ्रंट में रहा है और हम सबके जो साथी हैं उन्होंने एंटी टेरर में बहुत काम किया है। रजौरी पुंछ के लोग बहुत बहादुर और अच्छे काम करने वाले। बीच में कोई हो सकता है जो ऐसा गलत गुमराह हो गया हो और इस तरह का एंटी नेशनल काम कर रहा हो, उसको आइडेंटिफाई करना, और वो भी लोगों की मदद से आप उसको पकड़ पाएंगे। इनको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बिना लोकल स्पोर्ट स्ट्रक्चर के ये फॉरेन टेररिस्ट कामयाब नहीं हो सकते। ये भी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल समबडी इज प्रोवाइडिंग देम फूड, समबडी इज हेल्पिंग देम टू हाइड। और डीप फॉरेस्ट में भी उनको रखने के लिए, उनको गुफाओं में उनको लॉजिस्टिक देने में कोई ना कोई मदद कर रहा है। जैसे निसार को पकड़ा था, कोई एक पीछे पकड़ा गया, उसने सब कुछ लोग हैं जो इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर इनके लिए अरेंज पाकिस्तान की, इनको पुश करके इस तरह का ग्रुप जो हाईली ट्रेंड है, ताकि वो आकर फौज पर, पुलिस पर, लोगों पर हमले करे और एक दहशत का माहौल पैदा करे, ताकि यहाँ जो G20 की मीटिंग होनी है उसको डिरेल किया जाए। सारा मकसद इसका वो है और इस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ आपसे शेयर करूं, एक वक्त था रजौरी पुंछ बहुत बुरी तरह से लेट 90s में और अर्ली 2000 में बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड था। और यहाँ एक हिल काका एरिया था जहाँ उन्होंने जबरदस्त अपने हाइडआउट्स बनाए थे और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए थे। अल्टीमेटली भारत की आर्मी और भारत की फौज और पुलिस और सब ने मिलकर, वीडीसी ने, सब ने मिलकर लोगों की मदद से उसका ऑपरेशन क्या था, सर्प विनाश, उसको बुरी तरह से खत्म किया था। तो ऐसा नहीं है दोबारा ये जो ग्रुप आया है, बहुत जल्दी मैं देखता हूं इसका अंत भी हो जाएगा
और रफ इनको अगर कांटेक्ट आज सुबह हुआ है और उसमें एक मारा गया है तो इसका मतलब रफ एरिया इनको मिल गया है किस इलाके में, और इनको कामयाबी मिलेगी। पुलिस और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलेगी बहुत जल्दी, ये इलाका भी इससे फ्री हो जाएगा। टेरेन की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि काफी टफ टेरेन है, काफी घने जंगल है वहां पर, तो टेरेन अगर एक तरफ से डिसएडवांटेज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वहां पर ढूंढना मुश्किल है आतंकियों को, क्या आपको नहीं लगता कि टेरेन जो है वो एक डिसएडवांटेज उस आतंकी ग्रोह के लिए, उस आतंकी उन आतंकियों के लिए भी है, क्योंकि वो एलओसी क्रॉस करके आए हैं, उन्हें उस इलाके के बारे में मालूम नहीं है। कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक हद तक प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपको हाइड आउट बता रहा है, लेकिन उसके बाद आप जंगल में ऑपरेट कर रहे हैं। या जैसे आपने कहा कि अगर वो भाटा दुनिया के फॉरेस्ट से रजौरी पहुंच रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स भी है, तो भाटा दुनिया के फॉरेस्ट से रोड तक पहुंच रहे हैं जहां पर वो आर्मी ट्रक को निशाना बना रहे हैं, फिर वापस छुप रहे हैं, फिर केसरी हिल्स में पहुंच रहे हैं, फिर कंडी फॉरेस्ट में छुप रहे हैं, तो ये कैसे कैसे समझते हैं आप कि उनके लिए भी तो डिसएडवांटेज होना चाहिए ये घना फॉरेस्ट? उनके लिए भी डिसएडवांटेज होना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों के कांटेक्ट में वो आएंगे उतने चांसेस है उनकी बारे में इंफॉर्मेशन लीक होने की, और वो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक वही बात होती है। और वो चाहते हैं कि मिनिमम कांटेक्ट लोगों से उनका रहे, और वो क्वाइटली अपना काम जो भी उनको टास्क दिया है वो आप पूरा करने में कामयाब हो। तो नेचुरली ऐसा एरिया जबकि उनको छुपने के लिए बहुत मददगार है, लेकिन यस इट इज फॉर देम इट इज ए स्ट्रेंज टेरिटरी, इट इज ए अननोन टेरिटरी, और बिना स्पोर्ट के सरवाइव करना, जैसे मैंने पहले कहा, आप पाकिस्तान से 10 दिन का सामान लाएंगे, अल्टीमेटली 11th डे यू नीड सम सपोर्ट स्ट्रक्चर, यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सर्वाइवल की। तो मे बी दे आर कमांडो ट्रेन्ड और वट एवर, they are for all highly trained foreigners, But even but the five even para commandos who lost their life, they were also elite para commandos. they also need replenishment of ammunition, replenishment of grenades, weapons, कितना स्टॉक लाए होंगे, तो अल्टीमेटली डिफरेंट अटैक्स में वो खर्च होता है, तो उनको उसकी भी, उसके बगैर उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, और इसमें लोकल पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये चीजें लीड्स उनको वर्कआउट करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, मैं एज ए लोकल पुलिस ऑफिसर कह रहा हूं। बाकी यस, मैंने जैसे कहा, आरआर को भी रिवाइटलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि सब में स्लैकनेस आ गई है, चाहे वो जेएनके पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, आपका एसओजी ग्रुप हो, आपकी आरआर हो, इन सब को रिवाइटलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि सब ने सोचा था कि ये जम्मू रीजन बिल्कुल फ्री हो गया तो अब आराम से मजा करेंगे, लेकिन अब वो जो एनिमी की स्ट्रेटेजी है वो उससे लगता है कि ये इलाका गर्म रहेगा, और हमें इसको अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करके इनका ये जो इरादे हैं इनको नाकाम करना है। Do you think अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है कि अगर डांगरी जैसा इंसिडेंट हुआ जहां पर अगले ही दिन आईडी ब्लास्ट हुआ, एरिया सैनिटाइज उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाया, अगले दिन आईडी ब्लास्ट हो गया, या फिर उससे पहले आर्मी गेट पे अटैक हुआ और उसके बाद इमीडिएट कॉर्डन, जैसे आतंकी अटैक होता है तो इमीडिएट कॉर्डन होता है, लेकिन उस मामले में काफी समय गुजर चुका था जब ब्लेम गेम चल रही थी कि ये गोली कहां से आई, उसके बाद मालूम चला कि आतंकी हमला था। तो डू यू थिंक अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है कि अगर कहीं पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या कहीं पर सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं तो जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो भी एक कारण है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं समझता हूं पीछे होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने अपना उन्होंने पीछे दिल्ली में भी मीटिंग की, और कोऑर्डिनेशन हो या दूसरे इश्यूज हो, आई थिंक उन्होंने एम्फेसाइज किया कि आपको सबको मिलकर एक दुश्मन, कॉमन एनिमी है, इससे लड़ना है। तो अकाउंटेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेस इन एंटी टेरर ऑपरेशन। अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल हिसाब लेना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, आप क्या काम कर रहे हैं उसका हिसाब लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, वो चाहे फौज हो, आरआर हो, जेएनके पुलिस हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, हर पहलू जो भी
है, उसमें यू आर परपेचुअली इन वॉर विद योर एनिमी, एंड अकाउंटेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू इम्प्रूव पुलिसिंग एंड अदर एंटी टेरर ऑपरेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इस समय रजौरी पुंछ की अगर बात की जाए या एंटायर जम्मू खित्ते की बात की जाए, जैसे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नजरें हैं कि किसी न किसी तरीके से इस एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि कश्मीर में अगर देखें तो फोर्सेस को जीत मिल रही है, फोर्सेस जो है आतंकी न्यूट्रलाइज करने में आतंकी न्यूट्रलाइज कर पा रही है। इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू रीजन को डिस्टेबलाइज की जाए, ताकि वो अपने मंसूबे जो है वो अब उनकी नजरें जो है वो इस इलाके पर है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में हो, और साथ ही में जिस तरीके से लोग रजौरी पुंछ के इलाके के मदद करते आए हैं, पुलिस की मदद करते आए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, इस पूरे एरिया को टेररिज्म फ्री रखने में बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो सब दोबारा से हो, ताकि ये जो घटनाएं रजौरी पुंछ के इलाके में हो रही हैं ये खत्म हो सके।